अक्सर लोग के किसी न किसी डॉक्यूमेंट में नेम, एड्रेस की कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, या फिर अगर बोलो तो नेम का भैया जो हमारा सरनेम है वो अलग है, किसी डॉक्यूमेंट में कुछ है, किसी डॉक्यूमेंट में कुछ है। मेरा एक्चुअल वाला तो नाम ये है, लेकिन डॉक्यूमेंट में कुछ ये लिखा गया है किसी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के अंदर, या नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही हूँ और आपके पास डॉक्यूमेंट करेक्ट कराने का समय नहीं है, लंबा समय लगने वाला है, और चाहे आपको किसी भी पर्पज से उस डॉक्यूमेंट की नीड हो, चाहे आपको स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट कुछ काम हो, वीजा वगैरह का कुछ भी ऐसा कुछ गवर्नमेंट या प्राइवेट कुछ ऑफिशियल पर्पज हो, किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ नेम, एड्रेस वगैरह का स्पेलिंग मिसमैच या कुछ चीजें गड़बड़ हो, तो उस केस में और डॉक्यूमेंट सही कराने का समय ना हो, तब हमारे पास एक क्विक रास्ता होता है जो कि चीजें आसान कर देता है। आपका डॉक्यूमेंट कहीं भी रुकेगा नहीं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे भैया कि अगर हमारा किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी ऐसा नेम, स्पेलिंग मिस्टेक, एड्रेस मिस्टेक कुछ अगर ऐसा है, डॉक्यूमेंट सही कराने का समय नहीं है और किसी भी ऑफिशियल पर्पज के लिए हमें डॉक्यूमेंट जमा करना है, चाहे किसी प्राइवेट जगह, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कोई से भी कॉलेज, स्कूल एडमिशन, कहीं भी किसी ऑफिशियल पर्पज से कोई सा भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जमा करना हो, देन एक सिंपल क्विक फिक्स यूज कर सकते हो जिसका नाम हम कहते हैं भैया एफिडेविट। बहुत ही सिंपल सरल सा प्रोसेस है। आपको जाना है किसी भी नोटरी या फिर किसी भी एडवोकेट के पास और जाकर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनवाना है 10 या 20 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर भैया, कि इसमें बस ये चीजें लिख दीजिए कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये नाम लिखा गया है जबकि मेरा ओरिजिनल नाम ये है, मुझे कुछ इस पर्पज से शायद, मतलब ये सारी चीजें वो आपको नोटरी वाले, एडवोकेट वाली चीजें क्लियर करा देंगे। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चीजें क्या लिखनी होती हैं वो उनका काम है, लेकिन रफली आप यही चीजें लिखवाते हो कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में ये नाम लिखा गया बट एक्चुअली सही नाम मेरा ये है, या फिर यहां पर कुछ ये एड्रेस लिखा गया, कुछ एड्रेस मिस्टेक है बट एक्चुअली सही एड्रेस मेरा ये है। इस पर्पज से चीजें मैं अप्लाई करना चाहता हूं। हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट अगर आप सही करवाने के लिए दिए हुए हो, जिस डॉक्यूमेंट में भी गलती है बट सही कराने का समय नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सही कराने का समय नहीं है, मतलब आप भले ही उसे करेक्शन के लिए दिए हुए हो, डॉक्यूमेंट मेरा सही हो जाए, लेकिन उससे पहले ही आपको उस डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो आप बोल सकते हो मैंने डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिया हुआ है बट तब तक के लिए भैया हमारा ये कुछ सही नाम है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये गलत नाम लिखा गया है, दोनों नाम सेम ही पर्सन को बिलोंग करते हैं। कुछ इस प्रकार से हमें एफिडेविट बस एक ये होता है कि आप एक ऑफिशियल गवर्नमेंट इशूड आप एक डॉक्यूमेंट कह सकते हो जिसके अंदर आपका प्रॉब्लम लिखा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल आप एक पेपर कह सकते हो, ठीक है, बस इतना सा करना होता है और कुछ नहीं। कुछ भी ऐसा नेम, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो, एफिडेविट बनवाइए किसी भी नोटरी या फिर एडवोकेट के पास जाकर, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिनों के अंदर बन जाता है। अब डिपेंड करता है चार्जेस कितने लगेंगे, 100 से 200 रुपए, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एडवोकेट्स वगैरह, नोटरी वगैरह आपके चार्ज कर सकते हैं 100 से 200, कहीं 300, 400, 500 रुपए, बट इससे ज्यादा नहीं लगता। मैक्स यूजुअली 200-300 के अंदर ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। 10 रुपए 20 रुपए के स्टैंप पेपर पे चीजें बनवा लीजिए, बस इतना ही क्लेम कराना है हमारे इस डॉक्यूमेंट में ये गलत नाम है या कुछ गलत एड्रेस में कुछ मिस्टेक है, सही एड्रेस या नाम हमारा ये है, और उसको लेकर आपको एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा आपको अपने पास, चाहे आप नोटरी या एडवोकेट के पास भी जाते हो, जो आपका एक्चुअल सही नाम या फिर एड्रेस है उससे उसको सपोर्ट करता हुआ आपके पास कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कहीं पर किसी एक गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट पे सही डिटेल्स होने चाहिए, जो कि एक प्रूफ के तौर पे काम करेगा कि हाँ एक्चुअल जो ये क्लेम कर रहे हैं नाम या फिर वगैरह ये गवर्नमेंट इशूड किसी डॉक्यूमेंट पर है, यही नाम आपका सही नाम है, आपको यहां पर लिखना है। हो सकता है आपका पैन कार्ड पे कुछ अलग नाम चल गया हो, आधार कार्ड पे, हालांकि आजकल सारी चीजें लिंक होकर ही सारी चीजें बनती है, लेकिन स्टिल अगर कोई पुराना डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपकी क्लास 10 के मार्कशीट, क्योंकि क्लास 10 वगैरह मार्कशीट पे चेंज करवाना एक लंबा प्रोसेस होता है। आप कह सकते हो क्लास 10 के मार्कशीट पे मेरा ये नाम वगैरह गलती से कुछ मिसप्रिंट हो गया है बट मेरा एक्चुअल नाम ये है, प्रूफ के लिए मैं आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ ऐसा अटैच कर देता हूं, ठीक है, तो वो आपका प्रूफ रहेगा, एफिडेविट बन चुका है। अब आप उस डॉक्यूमेंट को भी सबमिट कर सकते हो, जिसे हम, अगर एक बहुत ही प्रिसाइज वर्ड था क्लैरिफिकेशन, एक एफिडेविट को आप क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कह सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही, जो भी आपके डॉक्यूमेंट से सही नाम, गलत नाम, जो भी ऐसा है आप सबमिट करो, उसके साथ एक एफिडेविट सबमिट कर दो कि हमारे यहाँ पे कुछ नेम स्पेलिंग मिस्टेक है, सारी चीज़ें चल जाती है, ज़्यादा ऐसा कुछ इशू नहीं है। एडवोकेट से या नोटरी से जाकर आप बात कर लीजिए कि
कितने दिन का समय लगेगा? यूजुअली 2 से 3 दिन के अंदर चीज़ें बन जाती है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस, किसी से भी पूछोगे नाम स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा कुछ दिक्कत रहता है, एड्रेस वगैरह में कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हैं, एफिडेविट बनवाइए, चीज़ें सिंपल है, ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। मैक्सिमम ऑफ द जगहों पे चीज़ें चल जाती हैं। और अगर हमारे वीडियो को जोसा सीसैप काउंसलिंग, क्योंकि हमारा मोस्टली वीडियो उसी सेगमेंट में रहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन के पर्पज से देख रहे हो, 100% ये चीज़ें चल जाती हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। चाहे आपके नाम में मिस्टेक हो, आपके फादर मदर के नाम में मिस्टेक हो, एड्रेस वगैरह की कुछ जगहों में दिक्कत हो, कोई इशू नहीं है। सरनेम अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक छोड़िए, सरनेम ही अलग है, तो भी उस केस में चीज़ें एफिडेविट के थ्रू चीज़ें चल जाती है। बट बस आपको गवर्नमेंट इशूड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, जिसपे सही नाम जो आप क्लेम कर रहे हो वो होना चाहिए। दैट्स इट। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत चीज़ें हमने बहुत एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को लंबा, जितना सिंपल सरल शब्दों में अलग अलग सिनेरियो समझाया जा सकता था, हमने समझाने की कोशिश की है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हमारे इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है, IIT जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए, आगे फर्दर जॉब, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, करियर गाइडेंस चाहिए, स्कूल स्टूडेंट हो, कुछ स्टडी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीज़ें जाननी है, गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर चीज़ें जाननी है, डिस्कस करनी है, समझनी है, पूछनी है, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मैं ही इसमें गाइड करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।